फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। मुंबई से दिल्ली आएंगे। गुरुवार को इंडिया एआई समिट में होंगे शामिल। भारत और फ्रांस के बीच हुए 21 बड़े समझौते। अब देश में बनेंगे फ्रेंच हेलीकॉप्टर। डिफेंस से एआई तक डील पर मुहर। मंगलवार को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में बोले पीएम मोदी। भारत फ्रांस के बीच डबल टैक्स एग्रीमेंट। आतंक को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता। पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया में टॉप 3 एआई सुपर पावर्स में होगा। एआई को लेकर हमारा विजन साफ है। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, इकोसिस्टम बेस बना रहे। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। भारत में बने हेलीकॉप्टर विश्व में एक्सपोर्ट होंगे। रणनीतिक साझेदारी को हमने ऊर्जा दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, भारत के साथ बड़ी साझेदारी। हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर भी साथ काम करेंगे। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में बोले राष्ट्रपति मैक्रों, भारत फ्रांस मिलकर दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर लड़ेंगे। इमैनुअल मैक्रों ने कहा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत फ्रांस के रिश्ते मजबूत हुए। हमने स्टार्टअप्स के लिए नए उद्देश्य तय किए। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बॉलीवुड कलाकारों से मुलाकात की। अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी और शबाना आजमी से मिले। मंगलवार को बेंगलुरु में भारत फ्रांस रक्षा वार्ता हुई। 10 साल के लिए समझौता बढ़ाया। दोनों देशों के रक्षा मंत्री रहे मौजूद। डिफेंस डायलॉग में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पाकिस्तान पूरे क्षेत्र में शांति के लिए गंभीर खतरा। इंडियन ओशन रीजन के देशों के लिए भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर। फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉटरिन ने कहा, डिफेंस हमारे बीच रिश्तों का सेंट्रल पिलर। इंडो फ्रेंच स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट को मजबूत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कहा, एआई समिट को लेकर युवाओं में उत्साह। इस समिट से हर क्षेत्र को होगा फायदा। अश्विनी वैष्णव के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अमेरिका ने एआई पर $198 बिलियन खर्च किए। हम $1.9 बिलियन भी खर्च नहीं कर पाए। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में क्वालकॉम ने लगाई प्रदर्शनी। ह्यूमनॉइड सिस्टम और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। मंगलवार को लखनऊ में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। 3 बच्चों से कम हो तो वो समाज खत्म हो जाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। यूजीसी गाइडलाइंस पर मोहन भागवत बोले, कानून मानना चाहिए। जो नीचे गिरे उन्हें झुककर उठाना होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान रखना होगा। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल का दौरा। मायापुर में इस्कॉन मंदिर में दर्शन करेंगे। शंख भवन और फिर पद्म भवन जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठक की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा। आज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का निरीक्षण करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आईएनएस विक्रांत होगा मुख्य आकर्षक। सीएम ममता बनर्जी की चुनाव आयोग को धमकी, कहा, बंगाल के अधिकारियों पर कार्रवाई न करे चुनाव आयोग। अपने अधिकारियों को कार्रवाई से जरूर बचाऊंगी। मंगलवार को कोलकाता में बोली सीएम ममता, चुनाव आयोग बंगाल के मतदाताओं को परेशान कर रहा है। तुगलकी आयोग की तरह काम कर रहा है। सीएम ममता के बयान पर बीजेपी का जवाब। सुधांशु त्रिवेदी बोले, टीएमसी अपनी हार बचाने के लिए घुसपैठिया परस्त हो गई है। पश्चिम बंगाल में 1 मार्च से बीजेपी शुरू करेगी परिवर्तन यात्रा। 300 रैलियां करने की तैयारी। पीएम मोदी की जनसभा के साथ खत्म होगा अभियान। पश्चिम बंगाल में रमजान की छुट्टियों को लेकर विवाद हो गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एक समुदाय को खुश करके टीएमसी नहीं जीतने वाली चुनाव से पहले असम में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। मंगलवार को भूपेन बोरा से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुलाकात की। कहा, बीजेपी में बोरा का शामिल होना घर वापसी जैसा। कांग्रेस अब असमिया लोगों की पार्टी नहीं है। मंगलवार को यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बयान। जेपी की अंतिम इच्छा का हमारी सरकार ने सम्मान किया। उनकी जन्मभूमि पर अस्पताल बनवाया। सिंधु जल संधि रोके जाने से जम्मू कश्मीर को हुआ फायदा। डेप्यूटी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में जानकारी दी।
मनरेगा समेत कई मुद्दों पर जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने रोका, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हरियाणा के पंचकुला में मंगलवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने तोड़े पुलिस बैरिकेड्स। गुजरात में एसआईआर के बाद फाइनल मतदाता सूची जारी। फाइनल लिस्ट में 4 करोड़ 40 लाख मतदाता, ड्राफ्ट लिस्ट से 5 लाख वोटर बढ़ गए। आपने गुजरात विधानसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की मांग की है। मंगलवार को आप विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। सीएम सोरेन महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक करें। सदन में सरकार की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। अजीत पवार की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। एनसीपी अजीत गुट ने सीएम फडणवीस को ज्ञापन सौंपा। सुनेत्रा पवार भी मौजूद रही। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट बांटने के मामले में एक्शन। डेप्यूटी सेक्रेटरी मिलिंद शेनॉय का तबादला। सुनेत्रा पवार के निर्देश पर कार्रवाई। रोहित पवार का ऐलान आज सुबह 10:30 बजे। अजीत पवार विमान हादसे पर पर्दाफाश करेंगे, सबूत पेश करने का दावा। कांग्रेस नेता अतुल ने भी विमान हादसे पर सवाल खड़े किए। कहा, अजीत पवार के विमान के ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण खत्म। सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया खत्म की। शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण से प्रवेश नहीं होगा। महाराष्ट्र में मालेगांव की डेप्यूटी मेयर शान हिंद ने अपने दफ्तर में लगाई टीपू सुल्तान की फोटो। बीजेपी ने विरोध किया। मंगलवार को मुंबई में विधानसभा की समिति के सामने पेश हुए कॉमेडियन कुणाल कामरा। एकनाथ शिंदे पर विवादित बयान दिया था। एमपी के बुरहानपुर में महिला टीचर ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया 10वीं का पेपर। कलेक्टर ने टीचर को किया सस्पेंड। परीक्षा में एंट्री न मिलने पर छात्रों का हंगामा। हाईवे को जैम कर दिया। छात्रों का आरोप, आधार और एडमिट कार्ड के बावजूद सेंटर में नहीं दी गई एंट्री। बॉलीवुड के मशहूर संवाद लेखक सलीम खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंगलवार को भर्ती हुए थे। वैष्णो देवी में रोपवे के विरोध में आज कटरा बंद का आह्वान। मुख्य बाजारों से लेकर छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट तक बंद रखने का फैसला। श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मुकाबले। सुबह 11 बजे अफ्रीका और यूएई के बीच मुकाबला। दोपहर 3 बजे पाकिस्तान और नामीबिया में टक्कर। शाम 7 बजे भारत और नीदरलैंड का मैच। T20 वर्ल्ड कप में बारिश बनी जिम्बाब्वे के लिए वरदान। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच रद्द। जिम्बाब्वे सुपर 8 के लिए क्वालिफाइड। ऑस्ट्रेलिया बाहर। सुपर 8 में भारत के मुकाबले तय हुए। 22 फरवरी को अफ्रीका से मुकाबला। 26 फरवरी को जिम्बाब्वे और 1 मार्च को वेस्ट इंडीज से टक्कर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई दिल्ली के साहिल की मौत की वजह ज्यादा खून बहने और पसलियां टूटने से हुई मौत। 3 फरवरी को द्वारका में हुआ था साहिल का एक्सीडेंट। TV9 पर नाबालिग के पिता ने साहिल के परिवार से मांगी माफी। कहा, घटना के वक्त रील बना रहा था उनका बेटा। हादसे पर जताया अफसोस। दिल्ली के हिट एंड रन केस में नया वीडियो आया सामने। रील बनाने के दौरान हुआ हादसा। साहिल की मां ने शेयर किया वीडियो। दिल्ली के हिट एंड रन केस में साहिल की मां ने TV9 से कहा, मुझे धमकी मिल रही है, चुप कराने की हो रही है कोशिश, मेरे बेटे को मिले इंसाफ। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। नशीले पदार्थ की तस्करी में शामिल इनामी सरगना मनोज खिल्लो को ओडिशा से किया गिरफ्तार। 3 सालों से फरार था खिल्लो। 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर खिल्लो को पुलिस लाई दिल्ली। पूछताछ में कई अहम राज उगल सकता है। अभियुक्त नशीले पदार्थ के नेटवर्क की कई और कड़ियां खुलने की उम्मीद। दिल्ली के अस्पताल से चोरी हुए बच्चे को पुलिस ने 12 घंटे में किया बरामद। आरोपी को भी किया गिरफ्तार। दिल्ली के नंद नगरी में गोलीबारी से एक की मौत। अज्ञात लोगों ने किया हमला। केस दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश में जुटी पुलिस। भारत मंडपम में चल रहे AI समिट में चोरी स्टॉल से गायब हुए डिवाइस। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। लखनऊ के थाना काकोरी में युवक की चाकू मारकर हत्या। परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। 4 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल को बड़ी सफलता। एक साथ 22 खूंखार नक्सलियों ने डाले हथियार। आत्मसमर्पण करने वालों में एक महिला भी शामिल। अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर टीटी पर एक लड़की ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। का सीट दिलाने का झांसा देकर केबिन में ले जाकर की गलत हरकतें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 8वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। पारिवारिक कारणों से थी परेशान। जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के विले पार्ले में मजदूर की मौत पर
हंगामा मजदूर संगठनों ने की न्याय की मांग, कहा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए जाएं उपाय। जम्मू के बाल सुधार गृह से फरार दोनों पाकिस्तानी कैदी पंजाब से गिरफ्तार। सोमवार को आरएसपुरा में पुलिस पर गोली चलाकर भागे थे दोनों अभियुक्त। गिरफ्तार दोनों कैदियों की ट्रांजिट रिमांड लेने की तैयारी में पुलिस। गैंगस्टर करणजीत गुग्गू अभी भी फरार। लुधियाना अंबाला सीमा पर पाकिस्तानी भगोड़ों की गिरफ्तारी का वीडियो आया सामने, दोनों को पकड़कर ला रही थी पुलिस। मुंबई में प्रिंसिपल की पिटाई के बाद छात्र ने किया सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर पीवीसी पाइप से पीटे जाने और बेइज्जत करने का लगाया आरोप, केस दर्ज। महाराष्ट्र के बीड में सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प में एक युवक की मौत, इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात, अभियुक्तों की तलाश में पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में मेडिकल एजेंसी का शटर तोड़कर 1,20,000 की चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, केस दर्ज कर चोर की तलाश में पुलिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी को ईडी का समन, आज पूछताछ के लिए बुलाया। तिहाड़ जेल से रिहा हुए राजपाल यादव, चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत। बिहार के समस्तीपुर में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, सड़क जाम कर अगजनी की, घंटों जाम में फंसे रहे लोग। उत्तराखंड के रुड़की में बीच सड़क पर संग्राम, दो गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, एक महिला को गंभीर चोटें आई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोचिंग संचालक पर जानलेवा हमला, ऑटो चालक और महिलाओं ने ईंट से किया वार, पीड़ित ने ऑटो चालक को हॉर्न बजाने से किया था मना। मुंबई के बोरीवली में बस में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त बस में सवारी मौजूद नहीं थी, बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली के उस्मानपुर में रील बाजू पर पुलिस ने एक्शन लिया, चलती गाड़ियों के गेट खोल कर भागने वालों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में लव जिहाद के नाम पर युवक की पिटाई का मामला, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। असम के गुसाई गांव में तेल के टैंकर पलटने के बाद भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी, पुलिस ने इलाके को खाली कराया। यूपी के कौशाम्बी में तेल टैंकर में आग लगने से हड़कंप, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। केरल के कोझिकोड में कपड़े के शोरूम में आग लग गई, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।